कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री का एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। पर ये अपने विषयों को भूल चुके हैं कि हमारा प्रतिपाद्य विषय है क्या। नेत्रों का काम है भगवान के दर्शन करना, ये भूल चुके हैं कि हमारा लक्ष्य दर्शन करना है। कान भूल चुके हैं कि हमें भगवान की कथा सुननी है, विषय वार्ता नहीं। तो लक्ष्य विहीन ये हो चुके हैं। नासिका महाराज खूब जलेबी मगोड़ी कचौड़ी की सुगंध लेना चाहते हैं, पर तुलसी दल का सेवन करना ये भूल चुके हैं, अपने प्रतिपाद्य मुख्य विषय से वंचित हो चुके हैं। ठीक ऐसे ही मुख सुंदर सुंदर पकवान पाना चाहता है। देखो, नेत्रों को अपना विषय मिले न मिले, कानों को अपना विषय मिले न मिले, नाक को अपना विषय मिले न मिले, पर मुख को न मिला, तब तो महाराज संग्राम उपस्थित हो ही जाता है। इसलिए जिह्वा को बड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इसलिए जो संत महात्मा होते हैं विशेष करके मौन व्रत धारण करते हैं। जिसने मौन रहना सीख लिया उसकी तो इंद्रियां बस में हो ही जाएंगी। मौन रहना मतलब सहन करना। हमें विषय वस्तु न मिले तो हम सहन करें, इसलिए मौन रहते हैं। अब बाबा ने मौन व्रत लिया, अब बाबा को भूख लगी, बाबा ने कहा चेले से पर चेला सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि मौन व्रत बाबा का चल रहा है। तो बाबा को कितना भी क्रोध आए, बाबा कुछ बोल पाएंगे क्या? नहीं। तो नहीं बोल पाएंगे तो भूख को सहन करना पड़ेगा कि नहीं? देखना चाहते हैं या किसी को अपने प्रिय के दर्शन करना चाहते हैं, पर मौन व्रत चल रहा तो कैसे बोले? तो नेत्रों को उसका विषय वस्तु नहीं मिल रहा है, सो सहन कर रहे हैं कि नहीं? नेत्र देखना चाहते हैं अपनी विषय वस्तु को, विषय राग को देखना चाहते हैं, विषयानुराग को देखना चाहते हैं, लेकिन जहां मौन व्रत ले लिया तो सहन कर रहे हो आप। किसी बाबा से कहो मौन व्रत लोगे तो वो कहेगा बड़ा मुश्किल है मौन व्रत लेना, हर कोई नहीं ले सकता। पर जब मौनी कोई बन जाता है और उसके बाद उससे पूछा जाए कि कैसा लगा, तब वो बताएगा बहुत आनंद आया। उसकी तेजस्विता बढ़ जाती है, कारण क्योंकि उसने सहन करना सीख लिया है। मौनी बन जाओगे तो फिर कोई तुम्हारी आज्ञा थोड़ी मानेगा, क्योंकि कोई सुनेगा ही नहीं, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो जिह्वा पर भी नियंत्रण होगा, नेत्रों पर भी नियंत्रण होगा, कानों पर भी नियंत्रण होगा, नाक पर भी नियंत्रण होगा। मन कर रहा था समोसा खाने का, उसने रबड़ी रख दी। अब मौनी बाबा बन के बैठे हैं तो कुछ बोल भी नहीं सकते, तो सहन कर रहे हैं कि नहीं? इसीलिए मौन जीवन में। कबीरदास जी ने बड़ी बड़ी दोहावलियां लिखी हैं, पर विशेष एक दोहा प्रसिद्ध हुआ, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय, और को शीतल करें, और आप शीतल। वाणी वो हो जिसको सुन करके आप तो शीतल हो सो हो, पर सामने वाला शीतल हो जाए, ऐसी दिव्यतम भावना। तो प्रत्येक इंद्रिय चाहे कर्मेंद्रिय हो अथवा ज्ञान इंद्रिय, इनका विषय वस्तु क्या है? भगवदानुराग, भगवान को प्राप्त करना। पर ये अपने विषय को भूल चुके हैं। इनको लगता है फिल्म देखना, गाने सुनना, अनर्गल प्रलाप करना, गंदे स्पर्श करना, यही सुख है, क्योंकि अपने विषय वस्तु को भूल चुके हैं। एक शेर का बच्चा जंगल में घूम रहा था,
तो किसी शिकारी ने शेर के बच्चे को पकड़ करके सर्कस में भर्ती कर दिया। अब शेर अभी बच्चा है, कच्चा है, उसको अभी ज्ञान तो है नहीं कि मैं कौन हूं। धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ने लगा, धारियां पड़ने लगी, खींचने लगी, सुडौल देह होने लगा। तो सर्कस में रहते रहते सिंह अपना सिंहत्व तो भूल गया। हंटर वाले ने हंटर दिखाया तो गर्जना करने वाला दुम दबा के भागने लगा। बॉल के ऊपर उछल रहा है, साइकिल चला रहा है, और अगर हंटर जोर से पटक दिया तो डर के मारे भयभीत भी हो जाता है कुत्ते की भांति। तो बताओ, ये वही शेर है जिसकी गर्जना करने से बड़े बड़े हिंसक भी भाग जाया करते थे। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने, पर कैसे कलेर दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दात् वृकायव। जैसे सिंह की गर्जना करने से बड़े बड़े गजराज भी भाग जाते हैं, हिंसक जानवर पलायन कर जाते हैं अरण्य से, ठीक ऐसे ही जब भागवत रूपी गर्जना होती है, भगवान के नाम की गर्जना होती है, कथा की गर्जना होती है, जप की गर्जना होती है, तो जंगल के जितने हिंसक जानवर हैं अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, दंभ आदि, ये सब भाग जाते।